हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भूपेश, कैटरेक्ट कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, भारतीय आई हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज की आंखों की पाठशाला चैप्टर 7 में हम एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर, जो कि आपने देखा होगा कि चश्मा हटाने के लिए हर कोई सर्जरी के बारे में या लेजर के बारे में सोच रहा होता है, उस सर्जरी की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेसिक सर्जरी। लेसिक सर्जरी पिछले 30 सालों से करीब इंडिया में हो रही है। बहुत ही स्टैब्लिश्ड, बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर है। जो भी आदमी चश्मा लगा रहा है उस सबको लेसिक सर्जरी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सबको होती है, या आपके भी किसी दोस्त ने अपना चश्मा हटवाया होगा तो उसने लेसिक सर्जरी करवाई होगी। तो लेसिक बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है एक प्रोसीजर का जिसका नाम है लेजर इन सीटू केरेटोमेलियोसिस। तो बेसिकली लेसिक में हम क्या करते हैं, जो कि आपका कॉर्निया है, आंखों की काली पुतली है, उसका शेप चेंज किया जाता है। तो अब कई बार ये लगता है कि शेप चेंज करने से चश्मा कैसे हट जाता है। तो इसके पीछे थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस अगर हम बात करें कि आंखें कैसे किसी चीज़ को फोकस करती हैं, तो आंखों के फोकस में दो पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक रोल है लेंस का, जो कि आंख के अंदर होता है, और दूसरा पार्ट है आंख का कॉर्निया का। तो एक ये कंसेप्शन है कि जो लेंस है वही दिखाने का काम करता है, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली लेंस 1/3 रिस्पॉन्सिबल है फोकस करने के लिए, और कॉर्निया 2/3 रिस्पॉन्सिबल है फोकस करने के लिए। तो जब भी कोई यंग पेशेंट 18 साल से ऊपर की उम्र का आता है चश्मा लगा के, और वो चश्मा नहीं पहनना चाहता है, और वो लेसिक सर्जरी या लेजर प्रोसीजर के बारे में जानना चाहता है या करवाना चाहता है, तो ऐसे केस में हम उसकी सूटेबिलिटी देखते हैं कि क्या पेशेंट एलिजिबल है सर्जरी के लिए कि नहीं, उसकी उम्र कितनी है, वो उम्र एटलीस्ट 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए, क्या उसका चश्मे का नंबर बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट का चश्मे का नंबर बढ़ रहा होता है तो उसका लेजर सर्जरी करने से बचना चाहिए, क्योंकि लेजर प्रोसीजर चश्मे को बढ़ने से नहीं रोक सकते, चश्मे को वो हटा सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे मान लीजिए कि किसी पेशेंट का नंबर आज की डेट में 5 नंबर है या 6 नंबर है, तो आज की सर्जरी से आप 6 नंबर ही हटा सकते हो। अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद उसका कुछ और नंबर आता है तो उसके लिए लेसिक रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी देखना होता है कि पेशेंट का नंबर रुका होना चाहिए कम से कम साल भर से, क्योंकि जब भी किसी पेशेंट का नंबर चश्मे का रुक जाता है तो उसके बाद बढ़ने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। 100% तो खत्म नहीं होता, पर फिर भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए स्टेबल नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। दूसरा, जो कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो है उसकी कॉर्निया की हेल्थ। तो कॉर्निया मतलब ब्लैक पोर्शन जिस पे हम लेजर करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, उसकी हेल्थ कैसी है। अब उसकी हेल्थ को कैसे पता कर सकते हैं? उसकी हेल्थ को पता करने के लिए पहला तरीका तो ये है, जो कि बेसिक तरीका है, कि आपने स्लिट लैम्प पे देखा, मशीन पे देखा कि उसकी कॉर्निया कैसी है, उसकी थिकनेस चेक कर ली। अगर थिकनेस कॉर्निया की अच्छी है, शेप उसका ठीक है, तो वो एक तरीके से नॉर्मल कॉर्निया है। बट क्योंकि बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है और इसके लिए बहुत ही एडवांस मशीनें आ चुकी हैं, तो सबसे एडवांस मशीन अगर हम बात करें लेसिक पेशेंट की सूटेबिलिटी चेक करने के लिए, तो वो है पेंटाकैम मशीन। तो पेंटाकैम एक तरीके का एडवांस टोपोग्राफर है, जो कॉर्निया की थिकनेस, कॉर्निया का शेप, कॉर्निया का कर्वेचर, कॉर्निया की हेल्थ, कॉर्निया के सारे फीचर्स को बहुत अच्छे से बताता है, और सबको ऑटोमेटिक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देता है कि क्या ये पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पेंटाकैम मशीन यूज़ करते हैं, और पेंटाकैम भी मशीन है, उसमें भी बहुत अलग अलग वर्जन्स हैं। तो जो पेंटाकैम का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें कि पेंटाकैम कॉर्निया की शेप और स्ट्रक्चर के साथ साथ ओसीटी, जो कि ओसीटी कॉर्निया की मोर रिफाइंड अंदर की लेयर्स की हेल्थ के बारे में, उनकी थिकनेस के बारे में भी बताता है। ये अंदर कोई भी ऐसी बीमारी जो कि पेंटाकैम नहीं पकड़ पा रहा है, उसको भी ओसीटी बता देता है। तो ये मशीन कंबाइंड पेंटाकैम विद ओसीटी है, जिससे कि हम ऑलमोस्ट नियरली 100% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि क्या ये पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बिना ये टेस्ट को कराए लेज़र सर्जरी कराने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर किसी की कॉर्निया कमज़ोर है या उसमें कोई भी हिडन डिजीज़ है, जो कि नॉर्मल मशीन्स नहीं पकड़ पा रही हैं, या स्लिट लैम्प या से आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वो सर्जरी के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। आपका कॉर्निया का शेप परमानेंटली ख़राब हो सकता है, चश्मे का नंबर दोबारा से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए पेंटाकैम टेस्ट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हम बात करते हैं कि थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है आँखों के रेटिना का चेकअप।
तो अगर हम सोच रहे होंगे कि हम सर्जरी तो कॉर्निया पे कर रहे हैं तो हम रेटिना को चेकअप क्यों कर रहे हैं? तो रेटिना बेसिकली आंखों का अंदर का हिस्सा है, और जब हम लेज़र प्रोसीजर करते हैं तो जो मशीन होती है वो आंखों को सक्शन से पकड़ती है। इस जब वो पकड़ती है मशीन, तो इस दौरान रेटिना वाली लेयर पे थोड़ा ट्रैक्शन आता है, और अगर रेटिना में कोई भी वीक एरिया है, कोई भी होल्स हैं, तो वो होल बड़े होने का रिस्क रहता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए रेटिना इवैल्यूएशन मस्ट है। और अगर रेटिना में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी होल्स मिलते हैं एग्जामिनेशन में, तो लेज़र सर्जरी, चश्मा हटाने के लेज़र से पहले रेटिना के उन होल्स को बंद करना चाहिए, जो कि रेटिना कंसल्टेंट आसानी से कर सकता है। इसको करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, और आपका एक बार रेटिना सिक्योर हो गया, कंफर्म हो गया कि अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो आप लेज़र प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ें नॉर्मल हैं, तीनों चीज़ें ठीक है, तो ही लेसिक प्रोसीजर के बारे में आगे बढ़ना चाहिए, तो ही लेज़र कराना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि लेसिक सर्जरी करते कैसे? तो लेसिक सर्जरी का टेक्निक पिछले 3 डिकेड्स में चेंज नहीं हुआ है। हालांकि लेसिक में नाम बहुत सारे आ गए हैं, इतने सारे नाम आ गए हैं कि शायद किसी एक डॉक्टर को भी सारे नाम नहीं पता होंगे। अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग मशीनें हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट नाम से लेसिक सर्जरी को परफॉर्म कर रही हैं, बट बेसिक टेक्निक लेसिक करने का सेम ही है। तो बेसिक टेक्निक क्या है? बेसिक टेक्निक लेसिक का ये है कि कॉर्निया है आपकी आंख का, उसके ऊपर एक फ्लैप बनाया जाता है, जो कि जिसकी थिकनेस 90 माइक्रोन से लेके 120 माइक्रोन के बीच में होती है। इस फ्लैप को लिफ्ट करते हैं, आप ऊपर उठाते हैं, और कॉर्निया का जो स्ट्रोमा है, जो कि सेंटर पार्ट है एक्सपोज, उसके ऊपर लेजर करते हैं। तो लेजर करता क्या है? बेसिकली लेजर शेप चेंज करता है। शेप कैसे चेंज करता है? जो आपका कॉर्निया का स्ट्रोमा है उसको लेजर बहुत माइक्रो पल्सेस की फॉर्म में बर्न करता है। तो जब वो कॉर्निया को बर्न करता है तो कॉर्निया का शेप चेंज हो जाता है, फ्लैप को वापस रख देते हैं, और ये फ्लैप 24 घंटे में चिपक जाता है अपनी जगह पे, और पेशेंट टेक्स 1 मंथ टू रिकवर कम्प्लीटली। तो पेशेंट बेसिकली 1 महीने पूरा ठीक हो जाता है। हालांकि नेक्स्ट डे से ही पेशेंट को दिखना शुरू हो जाता है, 1 वीक में अच्छा दिखना शुरू होता है, और 1 मंथ में पेशेंट्स काफ़ी हद तक कंफर्टेबल रहता है। तो ये हो गया लेसिक सर्जरी। अगर लेसिक सर्जरी के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपना लेजर प्रोसीजर या चश्मा नहीं पहनना चाह रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट भारती आई हॉस्पिटल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।